भारत अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बार यह न्यूक्लियर पावर्ड होगी। यह कदम भारत की 15 साल की रक्षा आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया। इस योजना में सबसे खास बात यह है कि भारतीय नौसेना अब पहली बार भारत में निर्मित फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेगी। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत अब घरेलू रक्षा कंपनियों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है ताकि अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और रूस, फ्रांस या अमेरिका जैसे विदेशी देशों पर निर्भरता कम की जा सके। रक्षा मंत्रालय ने अपनी 2025 की रोड मैप में साफ कहा है कि देश आने वाले दशकों में बड़ी चुनौतियों और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है और इसलिए हमारी सेनाओं को उसी अनुसार आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करना जरूरी है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की साझेदारी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। वर्तमान में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक रूसी मूल का है और दूसरा भारतीय निर्मित। अब जो तीसरी कैरियर बनाई जाएगी वह न्यूक्लियर पावर्ड होगी, यानी इसमें परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यह है कि यह लंबी दूरी तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकेगी और इसमें संचालन और भी ज्यादा स्टेल्थ किया जा सकेगा। इस कैरियर और भविष्य के अन्य युद्धपोतों के लिए कम से कम 10 न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत बताई गई है। इससे भारत की रणनीतिक पहुंच इंडियन ओशन में और भी मजबूत होगी। नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित किए जा रहे हैं। इन सभी विमानों को स्टेट ओन्ड कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसके अलावा अप्रैल में भारत ने फ्रांस के साथ 630 अरब रुपए यानी करीब $8 बिलियन का सौदा किया, जिसमें 26 राफेल मैरीन ट्विन और सिंगल सीट जेट्स शामिल हैं। ये जेट्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। भारत 2030 तक कुल 62 जेट्स सेवा में लाने की योजना बना रहा है, जिनमें से 36 एयरफोर्स के लिए होंगे। फिलहाल इन कैरियर्स पर सोवियत मूल के MiG-29 के जेट्स तैनात हैं। इस योजना में 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की खरीद पर भी जोर दिया गया है। यह सिस्टम अमेरिका की नौसेना के लिए बनाया गया था और इसका फायदा यह है कि जेट्स को कैरियर से लॉन्च करने के लिए पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है तेज, सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी लॉन्च। ड्रोन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मई में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में ड्रोन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। अब भारत अपने ड्रोन सिस्टम्स को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की स्थिति में त्वरित और सटीक कार्रवाई की जा सके। इस वित्तीय वर्ष में भारत ने रक्षा पर लगभग 6.81 ट्रिलियन रुपए यानी लगभग $77 बिलियन खर्च करने का बजट रखा है। यह आंकड़ा भारत को अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बनाता है। तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भारत लंबी दूरी तक संचालन कर सकेगा और समुद्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकेगा। इसके अलावा यह कैरियर नौसेना के लिए आधुनिक फाइटर जेट्स और अन्य हथियारों के प्रयोग का प्लेटफॉर्म भी बनेगा। HAL द्वारा बनाए जाने वाले ट्विन इंजन फाइटर और हल्के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यह दिखाएंगे कि भारत न केवल विमान बनाने में सक्षम है बल्कि उन्हें डेक बेस्ड ऑपरेशंस के लिए भी तैयार कर सकता है। रक्षा मंत्रालय की यह योजना यह साफ संदेश देती है कि भारत केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं देख रहा बल्कि समुद्री और वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक ताकत भी बढ़ा रहा है। इंडियन ओशन में भारत की बढ़ती उपस्थिति, न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स और आधुनिक जेट्स की तैनाती इसे क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा कदम है। यह रोड मैप तकनीक, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक विस्तार को एक साथ जोड़ता है। आने वाले 15 सालों में भारत अपने युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट और ड्रोन की पूरी श्रृंखला के साथ हर तरह के समुद्री और हवाई खतरे से निपटने में सक्षम होगा। कुल मिलाकर यह योजना भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा देगी, जहां टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक विस्तार का मेल नजर आएगा।